Hello everyone, welcome back. Today I am going to start lecture 8 of Vedic mathematics. Today we will do general method to multiply two digit numbers. अभी तक जो हमने मेथड किए थे ना, बेस वाले, बेस मल्टीप्लिकेशन, सब बेस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे मेथड किए थे ना, तो वो आपके धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी जैसे जैसे आप उनको डेली प्रैक्टिस करते रहोगे ना। डेली जब भी आपने कैलकुलेशन करनी है तो आप उन्हीं मेथड से कैलकुलेशन करके देखिए, तो आपकी धीरे धीरे स्पीड बन जाएगी ना, क्योंकि वो मेथड बहुत ही शॉर्ट है। लेकिन आज मैं जो लेके आई हूँ वो है जनरल मेथड। भी मान लीजिए इसमें कोई भी आपको वो नहीं है, कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये उसी सम पे लगेगा। इसमें टू डिजिट नंबर, कोई भी टू डिजिट नंबर्स हो तो उनकी मल्टीप्लाई आप कैसे शॉर्ट ट्रिक से, फास्ट मेथड से कैसे उनके मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेट्स सी, देखते हैं हम। मान लीजिए आपके पास इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड। जो आज मैं जनरल मेथड करवाने जा रही हूँ मल्टीप्लाई का, सॉरी, क्रिस क्रॉस मेथड। तो आपको समझ ही आ रही होगी, कुछ क्रॉस की बात कर रहे हैं ना, क्रिस क्रॉस मेथड। तो इसमें क्या है, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 52, इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है 34। ये दोनों ही टू डिजिट फंक्शन, टू डिजिट नंबर्स है, तो आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो आप इनकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे ना, क्या जनरल मेथड है। तो जनरल मेथड क्या है बेटा, सबसे पहले इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व है। इसमें कितने स्टेप इन्वॉल्व है, 3 स्टेप। तो वो 3 स्टेप क्या इन्वॉल्व हैं हम देखते हैं। जो इस आंसर का लास्ट पार्ट होएगा वो कैसे आएगा, जो इसके लास्ट डिजिट है इनके आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 8, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, 8। यहाँ पे क्या लिखना है, जो इसका मिडल पार्ट आएगा आंसर का, उसमें हमने इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। मतलब कि 5 की 4 से करनी है और 2 की किससे करनी है, 3 से करनी है। और फिर इन दोनों का क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे प्लस का साइन बनाया ना, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे कि 5 4 20, 2 3 6, तो 20 और 6 मिलके कितना बन गया, ऐड होके कितना बन गया, 26। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम करेंगे जो इन दोनों के आगे वाले डिजिट है इनकी मल्टीप्लाई। 5 3 50, तो हमने ये कर लिया। अब हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा, फाइनल आंसर, ये हमारा आगे का पार्ट है, ये मिडल पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। ये मैं अब आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, पर हम डायरेक्ट करेंगे सम में। तो आपका क्या बन गया, 1 5 2 6 8। तो अब आपने क्या करना है, इसमें ना मैं ऐसे लगा देती हूँ ना, ये आपका आगे वाला पार्ट है, ये मिडल पार्ट है और ये लास्ट का पार्ट है। अब आपने यहाँ पे सिंगल डिजिट ही रखना है। 8 तो सिंगल है, इसमें तो सिंगल ही रहेगा। इसमें जैसे मिडल पार्ट में 2 डिजिट आ गया ना, तो आप यहाँ का 6 तो रख लोगे, लेकिन ये जो 2 है वो आप आगे भेज दोगे प्लस होने के लिए, क्योंकि ये 2 डिजिट आ गया। तो अब क्या बनेगा, 5 + 2 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ गया, 1768। मैं रिपीट करती हूँ मेथड को। ये क्या है, ये जनरल मेथड है किसी भी टू डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का। क्या करना है आपको, ये पहले मैंने क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, आगे वाले पार्ट की। फिर मिडल पार्ट कैसे आएगा, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 4 20, 3 2 6, फिर इन दोनों का ऐड कर दिया, 20 + 6 26। और ये क्या हो गया, लास्ट पार्ट की मल्टीप्लाई, 2 4 8। चाहे आप आगे से चलो चाहे पीछे से चलो, इस मेथड में जो आंसर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब यहाँ पे हमने आगे वाला पार्ट, फिर जो क्रॉस करके हमने मल्टीप्लाई किए उसका आंसर लिख लिया, और यहाँ पे हमने जो लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई किया उसका आंसर लिख लिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको देखना है भी आपके पास सिंगल डिजिट ही आना चाहिए हर कॉर्नर पे। तो आपने 8 लिखा, 8 सिंगल डिजिट था तो एज इट इज लिख लिया। यहाँ पे 26 था तो आपने 6 को तो एज इट इज लिख लिया, पर यहाँ पे 2 डिजिट आ गया ना मिडल में, तो ये 2 क्या होएगा, आगे ऐड हो जाएगा। 2 + 5 कितना हो गया, 7, और 1 क्या आ गया, यहाँ पे रह जाएगा। तो ये 1768 इस क्वेश्चन का आंसर है। हाँ जी, चलिए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके पास ऐसी मल्टीप्लाई है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई। 7 3 7 3 21,
ये लगा दिया मैंने, ठीक है, इसमें वो लगा दी, लाइन लगा दी। अब क्या करना है, मिडल पार्ट। मिडल पार्ट कैसे देखेंगे, 4 3 जा 12, 2 7 जा 14, 4 3 जा 12, 2 7 जा 14, तो 12 प्लस 14 कितना आ गया, 26। अब आपने आगे वाला पार्ट मतलब 4 और 2 की मल्टीप्लाई करनी है, 4 2 जा 8। अब इस क्वेश्चन में आंसर कैसे निकालेंगे, ये लास्ट में मैंने बोला था आपको 1 डिजिट आना चाहिए ना हर कॉर्नर में, तो यहाँ पे 2 डिजिट आ गया, मैंने 1 तो लिख लिया, 2 को इसमें आगे ऐड होने के लिए भेज दिया। 6 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 8, और ये वाला जो 2 है ये क्या हो जाएगा, ये आगे ऐड हो जाएगा, तो 8 प्लस 2 10। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1081। तो ये बहुत ही इजी वे से आप 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। $75 मल्टीप्लाइड बाई 26 कैसे करोगे, 5 6 जा 30 लिख दिया 30। मिडल पार्ट कैसे लिखेंगे, 7 6 जा 42 प्लस 2 5 जा 10, 42 प्लस 10 कितना बन गया, 52। आगे वाला पार्ट 7 2 जा 14, ये लिख लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 0, 3 प्लस 2 एक डिजिट ही रखना ना, हमने आगे वाला डिजिट ऐड होने के लिए चला गया, 3 प्लस 2 5, तो इसका भी एक डिजिट हमने लिख दिया, ये वाला आगे वाला डिजिट फिर इसमें ऐड होने के लिए चला गया, 5 प्लस 4 9। लास्ट वाले में तो देखो जितने डिजिट बच के सारे लिखने पड़ेंगे ना लास्ट कॉर्नर में, पर इससे पहले हम क्या करेंगे, एक ही डिजिट लिखेंगे हर कॉर्नर में, जो अगर उसमें डिजिट फालतू है तो वो आगे वाले में ऐड होने के लिए चला जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 1950। 9 मल्टीप्लाइड बाई 13 मान लीजिए ऐसा है। अब हम फास्ट फास्ट करके देखते हैं, 9 3 जा 27, मिडल पार्ट के लिए 4 3 जा 12 एंड 9 1 जा 9, 12 प्लस 9, 12 प्लस 9 कितना बन गया, 21, 4 1 जा 4, तो आप क्या लिखोगे, 7, 2 आगे ऐड हो जाएगा 3, ये 2 आ गया होगा, तो इसका आंसर आ गया 637। तो आप देख सकते हो कितनी फास्ट स्पीड से आप इसका सम सॉल्व कर सकते हो। जनरल मेथड किसको, मल्टीप्लाई टू 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करने का ये जनरल मेथड था। तो आप इसमें आपको कोई भी और मेथड याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको किसी भी सम में 2 डिजिट नंबर्स में अप्लाई कर सकते हो और आंसर को बहुत ही फास्ट मेथड। कैसी लग रही है मेरी क्लासेस वैदिक मैथमेटिक्स की, आप कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक दे सकते हैं। अगर कोई आपका डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मेरे को सेंड करिए, मैं उसको हर हाल में उसका आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।